आज हम एक ऐसी कहानी की ओर आपका ध्यान ले जा रहे हैं जो महाराष्ट्र के पुणे से निकली है, लेकिन इसका दर्द और सवाल पूरे भारत की महिलाओं के लिए है। ये कहानी है वैष्णवी हगवणे की, एक 23 साल की युवती की, जो अपनी शादी के कुछ सालों बाद ही अपनी ससुराल में मृत पाई गई। लेकिन वह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसने दहेज की क्रूर प्रथा, घरेलू हिंसा और हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति पर गहरे सवाल उठाए हैं। क्या वैष्णवी की मृत्यु आत्महत्या थी या हत्या? और इस मामले में एक बड़े राजनेता का नाम क्यों उछल रहा है? एक तस्वीर भी वायरल है जिसमें अजीत पवार वैष्णवी हगवणे को एक एसयूवी की चाबी दे रहे हैं। क्या यह एसयूवी भी दहेज का हिस्सा थी? आइए इस कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, 16 मई 2025 को पुणे के भुकुम गांव में वैष्णवी हगवणे अपनी ससुराल में मृत पाई गई थी। पुलिस के अनुसार वह छत के पंखे से लटकी हुई थी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन उनके पिता अनिल कास्पटे का दावा है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मृत्यु गले पर दबाव से हुई, लेकिन उनके शरीर पर कई चोटें थी जो घरेलू हिंसा की ओर इशारा करती है। वैष्णवी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को शादी के दूसरे दिन से ही मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जा रही थी। लेकिन यह यातनाएं क्यों? क्योंकि वैष्णवी के ससुराल वाले, जिनमें उनके पति शशांक, सास लता, ससुर राजेंद्र हगवणे, ननंद करिश्मा और जेठ सुशील शामिल थे, कथित तौर पर दहेज के लिए उन पर दबाव डाल रहे थे। अनिल कास्पटे, जो उनके पिता है, उनके अनुसार शादी के समय उन्होंने 51 तोला सोना, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी और चांदी के बर्तन दिए थे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। ससुराल वालों की मांगें बढ़ती गई। आखिरी मांग थी 2 करोड़ रुपए की, जिसे देने में कास्पटे परिवार असमर्थ था। सवाल यह है कि एक महिला की कीमत क्या यही है? सोना, गाड़ी और नकदी? क्या हमारा समाज आज भी औरतों को एक वस्तु की तरह देखता है जिसे दहेज के तराजू पर तोला जाता है? वैष्णवी की कहानी नई नहीं है। भारत में हर साल हजारों महिलाएं दहेज उत्पीड़न का शिकार होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 में ही 6,450 से अधिक दहेज मृत्यु के मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन वैष्णवी का मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसमें एक बड़े राजनेता का नाम जुड़ा है, और वो नाम है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार का। अजीत पवार ने वैष्णवी और शशांक की शादी में भी हिस्सा लिया था और एक वायरल तस्वीर में उन्हें फॉर्च्यूनर की चाबी सौंपते हुए भी देखा गया था। क्या ये सिर्फ एक शादी का उपहार था, जैसा कि अजीत पवार दावा करते हैं, या फिर ये दहेज की प्रथा को बढ़ावा देने का प्रतीक? एक उप मुख्यमंत्री जो महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, क्या उसे ऐसी प्रथाओं में शामिल होना चाहिए? तो दर्शकों, 23 मई 2025 को खबर आई कि राजेंद्र हगवणे और उनके बेटे सुशील को पुणे के स्वारगेट इलाके में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले शशांक, लता और करिश्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं के तहत दहेज, मृत्यु, आत्महत्या के लिए उकसाने और शारीरिक हमले के आरोप लगाए हैं। लेकिन क्या यह गिरफ्तारी पर्याप्त है? वैष्णवी की बड़ी जेठानी मयूरी सुशील हगवणे ने भी खुलासा किया कि वह भी हगवणे परिवार द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार थी। उन्होंने पिछले साल नवंबर में पौड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन क्या उसका कोई नतीजा निकला? यह हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाता है कि क्या हमारा सिस्टम महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से लेता है या उन्हें पारिवारिक मामला कहकर टाल देता है। इस मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी तूफान खड़ा कर दिया। अजीत पवार ने राजेंद्र और सुशील को एनसीपी से निष्कासित कर दिया और कहा कि उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने वैष्णवी के पिता से फ़ोन पर बात की और कहा कि अगर मुझे पहले से पता होता कि आपकी बेटी को परेशानी हो रही है तो मैं पहले ही हस्तक्षेप करता। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुळे ने इस मामले को बेहद दुखद बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसे शर्मनाक करार दिया और अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना की नेत्री नीलम गोऱ्हे ने सरकार से वैष्णवी के बच्चे के भविष्य और न्याय की जिम्मेदारी लेने को कहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शालिनी ठाकरे ने तो अजीत पवार से इस्तीफे की मांग कर दी।
अब सवाल यह है कि क्या ये सारी प्रतिक्रियाएं वास्तव में न्याय की दिशा में है या नहीं, या सिर्फ ये राजनीतिक स्कोर सेटल करने का मामला है। वैष्णवी की मृत्यु सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उस सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो आज भी औरतों को दहेज के लिए बलि का बकरा बनाती है। वैष्णवी की मां ने बताया कि उनकी बेटी पर उसकी ननद ने थूका भी था। एक वायरल वीडियो में वैष्णवी ने कहा कि मेरा पति कभी मेरा नहीं लगा, मैंने अपने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की और यही मेरी गलती थी। ये वीडियो सुनकर दिल दहल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वैष्णवी को अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिला? क्या समाज ने उसे सुना? महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कहा कि वैष्णवी ने कभी उनसे संपर्क नहीं किया, लेकिन क्या ये वैष्णवी की नाकामी थी या उस सिस्टम की जो महिलाओं को अपनी बात कहने के लिए सुरक्षित मंच नहीं दे पाता? वैष्णवी का 10 महीने का बेटा अब अपने नाना नानी के पास है, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा? क्या वह अपनी माँ की कहानी भूल जाएगा या यह समाज उसे एक बेहतर कल दे देगा? वैष्णवी की कहानी हमें एक कड़वा सच दिखाती है। हमारा समाज कितना भी प्रगतिशील होने का दावा करे, औरतों के लिए न्याय अभी भी एक दूर का सपना है। आज इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।